comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. तो देखो यार, जो लोग चैनल पे रेगुलर हैं उनके लिए भी ये वीडियो एक नए तरीके की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम किसी फिल्म का रिव्यू या किसी महान शख्सियत के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी सीन की, या जो डार्क जोक्स के नाम पर या जो कूल बनने के नाम पर समाज में गलत तरीके की चीजें फैलाई जा रही हैं। उसमें 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा, बात बात पे माँ बहन की गाली दे देना और सीधे साधे साधारण से वाक्यों में गाली गलौज का प्रयोग करके चीजों को कूल बनाया जा सकता है। क्या इस तरीके की भाषा हमारे समाज के नए कूल का निर्धारण कर रही है? तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी चीज के बारे में। अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने में डाल देना, ठीक है? भाई देखो, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी के सीन में जो इस समय सबसे बड़ा नाम है वो है समय रैना, और उन्होंने इस समय का जो अपने लिए सबसे बड़ा यूएसपी क्रिएट कर लिया है इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम से, उसके कारण उनका नाम और भी बड़ा बन गया है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि समय रैना को अपनी भाषा और अपने तौर पर एक बार रिविजिट मारना चाहिए? क्योंकि वो अब कोई छोटा या साधारण नाम नहीं है जो टुच्ची फेम पाने के लिए अपनी भाषा में मिर्च मसाले का प्रयोग करें। उनको अब इस सारी चीजों को रिविजन मारनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़े ऑडियंस को अपील करते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑडियंस देखती है और उनसे इन्फ्लुएंस होती है। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि समय रैना को अपने इन सारी चीजों को एक बार रिविजिट मार के एक बार फिर से रीथिंक करना चाहिए? क्योंकि वो अब बहुत ही बड़े सोशल मीडिया स्टार के रूप में स्टैब्लिश हो चुके हैं और एक बहुत बड़ी ऑडियंस उनको देखती है। तो जैसे कि कैरी मिनाटी ने भी अपना पूरा सिनारियो चेंज किया और कैरी मिनाटी को ये बात रियलाइज हो गई कि उनको भाई इंडिया की बहुत बड़ी सोशल मीडिया यूज करने वाली ऑडियंस फॉलो करती है। अब उनको कुछ अच्छा, कुछ नया और कुछ रिवोल्यूशनरी कंटेंट बनाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपने कंटेंट का पूरा तरीका ही चेंज कर दिया। और अब हम उनकी नई वीडियोस में देखेंगे कि वो अपने गाली गलौज वाले कंटेंट से मूव ऑन कर चुके हैं और कुछ नई और बहुत ही क्रिएटिव और नए प्रयोग कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सेम एज क्या हम लोगों को समय रैना से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि समय रैना अब उस तरीके की चीजों को छोड़कर कुछ नया ट्राई करें, कुछ नया प्रयोग करें और कुछ नई चीजें लाने की कोशिश करें, अपने कंटेंट में वेरिएशन लाएं, जिससे कि इंडिविजुअली उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इतनी बड़ी मास ऑडियंस पे वो भी पॉजिटिव पड़ेगा और उससे आने वाली नस्लें भी निगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होंगी। देखो यार, समय रैना को लेकर मेरा कोई हेट नहीं है और ना मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रतिभाशाली नहीं है। वो बेशक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली शख्स हैं, इसके कारण ही उनको इतना ज्यादा नाम और इतना फेम मिला है। लेकिन मैं इसी तरीके के कुछ अन्य क्रिएटर्स के भी नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि मधुर विरली जैसे क्रिएटर या स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो कि अपनी हदों को कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि कई बार इनको खुद भी ऑकवर्ड लग रहा होता है, लेकिन सिर्फ व्यूज कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। और इनको इस बात की रियलाइजेशन शायद है, लेकिन उसकी चिंता ना करते हुए भी ये लोग लोगों को लगातार निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा गंदा प्रभाव पड़ता है पब्लिक पर, हम पर, आप पर। और छोटे छोटे बच्चे जो फोन देखते हैं उनको एकदम नहीं पता कि जो लफ्ज हैं इस्तेमाल हो रहे हैं उसका क्या मतलब है, लेकिन वो भी जाने अनजाने में घर में इस तरीके की भाषा और गाली गलौज का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे कि आने वाली नस्ल बहुत ही ज्यादा निगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएगी और पता नहीं किस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगी। देखो यार, ये कोई हेट वीडियो नहीं थी, बस मैं इतना बताना चाहता हूं, स्पाइडरमैन फिल्म में एक डायलॉग था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके के जो बड़े नाम हैं, जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जो बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि उनका पब्लिक पर या मास ऑडियंस पर या एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उनको ये जिम्मेदारी एज भारतीय नागरिक भी समझने की जरूरत है कि भैया आप अब इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या कर भी रहे हैं तो उसका कुछ औचित्य, उसका कुछ प्रायोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामान्य जीवन में हम गाली गलौज या इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इवन मैं खुद भी थोड़ी बहुत गालियां
देता हूं सामान्य भाषा में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी उस तरीके की भाषा को प्रमोट करूं या उस तरीके की भाषा बोलने के लिए लोगों को प्रभावित करता फिरूं। तो एज एन इंडियन सिटीजन और विशेषता आप जैसे बड़े नामों की, जिनको ज्यादा लोग जानते हैं, जिनसे ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप किस तरीके की चीजें पब्लिक में प्रमोट कर रहे हैं। भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को किसी भी तरीके की हेट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बस इस मामले में अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें।